तो अब इंडिया में कॉमेडी करना रेप और मर्डर से भी बड़ा क्राइम बन चुका है। मर्डर करने के बाद अगर तुम पकड़े गए तो सिर्फ तुम्हें पुलिस उठा के ले जाती है, पर अगर तुमने कॉमेडी कर दी फिर तो समाज, पुलिस, कोर्ट, पॉलिटिशियन सब तुम्हें बारी बारी से एक जोक के लिए कम से कम 100 बार तो सजा देंगे ही। लोग तुम्हें माँ बहन की गालियाँ देने के बाद तुम्हें माँ बहन की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे और तुम्हें गालियाँ इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी में मिलेंगी उसके सामने जरा और गुची का ब्रांड भी फेल है। ये जो अभी आपने जो विषय छेड़ा है थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है और गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। ये खुद को भगवान का भक्त कहने वाले अब भगवान से भी हायर पोजीशन पे आ चुके हैं। हमारे होली बुक्स में भी यही लिखा गया है, अगर कोई इंसान अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है और माफी मांग रहा है तो उसे एक मौका देना चाहिए। पर ये तो खुद को अलग ही भगवान सिद्ध करने पे तुले हुए हैं। इनके लिए लोगों को मारना चींटी के मारने बराबर है। अभी तो महाकुंभ हादसे में मरे लोगों के लिए इन्हें दुख नहीं खुशी हो रही थी मोक्ष प्राप्ति की। मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर हाँ इन्हें नर्क के अलावा और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। बाबा जी, हर किसी के पास आपके जितनी फैसिलिटी नहीं होती कि लोग जाके कुंभ स्नान कर सके, क्योंकि जिसके पास पेट भरने के लिए खाना ना हो उसके लिए खाना ही भगवान और प्यास मिटाने वाला पानी ही गंगा मैया होती हैं। तो इसका मतलब तो वो लोग भी आपके हिसाब से देशद्रोही ही हुए। कभी जाके मिलना उन गरीबों से और तब कुंभ तक ना पहुँच पाने के लिए उन्हें देशद्रोही कहना। मम्मी कैसी है? नहीं, आपने ये इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 9-8 ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। मर्यादा की लकीर के उस पार चला जाए। रणवीर इलाहाबादिया की माता जी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश की। आज माता जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था? भाई इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जैसा ये न्यूज चैनल वाले और एंकर लोग चेंज हो जाते हैं। जब दूसरों को उस पे ज्ञान दे रहे हो फिर खुद ही क्यों किया था? और एक तो हमारे मीडिया, उसके पास तो जैसे इंडिया में लेटेंट के अलावा और कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या हो गया अगर किट यूनिवर्सिटी में हादसा हो गया तो नेपाली जिन्हें हम अपने सगे भाई की तरह देखते थे और कहते थे, पर बर्ताव उनके साथ सौतेलों से भी खराब किया गया। क्या हो गया अगर इंडियन रुपीज ही तो गिर रही है, इनके चैनल की टीआरपी तो बरकरार है। वैसे एक सुझाव है, अगर ये जोक्स के पीछे 100 आदमी लगा के एंकरिंग कर रहे हैं उससे अच्छा इंडिया के कोने कोने पे कैमरा लगा के रोड्स की निगरानी कर रहे होते तो क्राइम भी कम होता और लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता और इनकी टीआरपी भी बरकरार ही रहती। आई नो न्यूज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखा जाता है, पर हमारी गोदी मीडिया के लिए न्यूज ही एंटरटेनमेंट है और अब एंटरटेनमेंट वाली चीजों पे ही हमारी सरकार भी फोकस कर रही है। देश की जीडीपी और बढ़ते महंगाई का क्या है, लोग चिल्लाते रहेंगे, पर कितना चिल्लाएंगे और कितने साल तक? ज्यादा से ज्यादा 15 साल। अरे कहना क्या चाहते हो? पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो रेप और क्राइम के बाद डर के घरों में छुप जाते हैं और जोक मारने के बाद गाली देने और पुतला फेंकने निकल जाते हैं। लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा तो सुखमे न करता है। ये सीएम पार्लियामेंट में पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम ही समझा दे रहे हैं, पर इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आई नो गाइस, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी हो उस पे लीगल कार्रवाई नहीं होता, बट द प्रॉब्लम इज समय रैना का शो भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक ही जाता था और हाँ उसमें बहुत से खराब वर्ड और जोक्स मारे गए हैं, बट ठीक है ना, ऑडियंस और हम इन्फ्लुएंसर पे छोड़ दो, ठीक कर देंगे उन्हें 1-2 रोस्ट में, पर तुमने तो 100-200 FIR कर डाले। ये कैसा इंसाफ हुआ भाई? समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। यहाँ हमारे एक्टर जिन्हें देख के बच्चे बड़े होते हैं और जवान बुढ़े होते हैं हमें गुटखा और हवस के सेवन करना सिखा रहे हैं, उनपे कोई सेंसरशिप क्यों नहीं लगी? ऐसे ही पूरी इंडिया की सड़क लाल हुई पड़ी है। और ये सेम क्वेश्चन करण गिल ने रणवीर इलाहाबादिया का करियर छोड़ो स्कूल शुरू होने से भी पहले ही कर चुका था। Watch your parents every day for the rest of your life, or join in once to stop it. तब तो हमारे देश के एक भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी ऐसा क्या हो गया जो एक जोक के पीछे देश की सारी प्रॉब्लम को ही किनारे कर दिया गया? जो लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं उन्हें भी यमुना और गंगा को साफ करने से ज्यादा देश से कॉमेडियन को साफ करना हो गया है। और ये रणवीर और अपूर्वा के ही पीछे नहीं पड़े, उनके फैमिली को भी धमकाया जा रहा है। रणवीर के मदर के हॉस्पिटल के पास लोग जाके दंगे करने लग रहे हैं और अपूर्वा ने तो सारा कॉमेंट ही बंद कर दिया है और लोग कहते हैं उसे फर्क ही नहीं पड़ता। समय रहना टोटल एपिसोड के वीडियोस भी डिलीट कर चुका है, माफी भी मांग चुका है, पर फिर वही है, जोक सब क्राइम बन चुका है और क्राइम को तो जोक न जाने कितने सालों से बनाया जा रहा है। बाकी यार तुम सब कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करना, भले मेरी वीडियोस मत शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।